हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो रहेगा एमसीक्यू ऑन प्लांट एनाटॉमी, जो कि आपके अपकमिंग नीट एग्ज़ाम 2026 में आने के चांसेस हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में हम एमसीक्यू के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रखेंगे, एक्सप्लेनेशन, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। प्रोकैम्बियम फॉर्म्स, जो प्रोकैम्बियम होता है उससे क्या बनता है? सो ऑप्शन आपके पास रहेगा कॉरकैम्बियम, ऑप्शन बी वेस्क्यूलर टिश्यू, ऑप्शन सी वेस्क्यूलर कैम्बियम, ऑप्शन डी इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को देखना है, आपने मिलाना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन इससे पहले कल वाले वीडियो लेक्चर में किए थे, आज नेक्स्ट वाले हैं। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन की बात करें, प्रोकैम्बियम जो होता है हमारा, वो क्या बनाता है? तो ऑप्शन आपको मैंने दे दिए हैं। तो सबसे पहले प्रोकैम्बियम फ्रॉम द वेस्क्यूलर टिश्यू, क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी आंसर। अब मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। प्रोकैम्बियम फॉर्म वेस्क्यूलर टिश्यू। अब जो प्रोकैम्बियम होता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, एक तो प्राइमरी वेस्क्यूलर टिश्यू बनाएगा, प्राइमरी वेस्क्यूलर टिश्यू बनाएगा। अब इसमें क्या इंक्लूड होंगे, एक होगा हमारे पास प्राइमरी जाइलम, याद रखेंगे, और दूसरा होगा हमारे पास प्राइमरी फिलोइम, एंड कैन आल्सो डेवलप इनटू द वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम इन सम प्लांट। तो इनमें ये सारी चीजें वो बनाएगा। अब ये चीज आपको पता लगे, प्रो कैम्बियम गिव राइज टू द वेस्क्यूलर टिश्यू इंक्लूडिंग प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फिलोइम, जो है ये बनाएगा प्रो कैम्बियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एन अदर नेम ऑफ फेलोजेन। जो फेलोजेन है उसका दूसरा नाम क्या है? एक तो कभी कभी ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये इसके सर्बिक्यूट्स में पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। फेलोजेंस जो हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, या उसको कॉर्क बोलेंगे, फेलोडर्म बोलेंगे, कॉर्क सेल बोलेंगे, या कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे। सबसे पहले आपने खुद आंसर देना है, लाइव चैट में दें चाहे कमेंट बॉक्स में दें। उसके बाद हमारा जो आंसर होगा उसके साथ आपको मैच करना पड़ेगा, क्या ये आंसर सही है या आंसर सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज कॉर्क कैम्बियम। जो फेलोजेन होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम होता है। और दिस इज द लेयर ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये एक मेरिस्मेटिक टिश्यू की लेयर होती है प्लांट में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरिडर्म को बनाने में, पेरिडर्म को बनाने में, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। किसके लिए? स्टेम के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, रूट के लिए होती है, और शूट के लिए होती है, याद रखेंगे। तो अनदर नेम ऑफ फेलोजेन इज ऑर्केम्बियम, जो कि क्या बनाता है, मेरिस्मेटिक, जो कि मेरिस्मेटिक टिश्यू की लेयर होती है प्लांट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पेरिडर्म को बनाने के लिए। और इसका फंक्शन क्या होता है? स्टेम को प्रोटेक्ट करना, रूट को प्रोटेक्ट करना, और शूट को प्रोटेक्ट करना, और भी काफी सारे इसके फंक्शन होते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो द स्टेम ऑफ सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स इज सॉफ्ट एंड वीक ड्यू टू। जितने भी मतलब हमारे ये जो स्टेम होते हैं, जो कि सबमर्ज्ड होते हैं, जिसको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो वाले होते हैं जो पानी के बीच रहते हैं। वो बड़े वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? मतलब एब्सेंस ऑफ जाइलम की वजह से होते हैं, या तो वीक होते हैं, क्यों होते हैं? ऑफ जाइलम की वजह से होते हैं, एब्सेंस ऑफ स्टोमेटल की वजह से होते हैं। मतलब वो छोटी-छोटी सी ओपनिंग पोर्स जो कि प्लांट्स में होती हैं, लीव्स में होती हैं, एब्सेंस ऑफ फिनोम की वजह से, या रिड्यूस्ड मैकेनिकल टिश्यू ऑफ जाइलम, उसकी वजह से होती है। तो जितने भी द स्टेम ऑफ सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स आर सॉफ्ट एंड वीक ड्यू टू द पोर डेवलपमेंट ऑफ द, किसकी वजह से होता है? पोर डेवलपमेंट या रिड्यूस्ड डेवलपमेंट ऑफ द मैकेनिकल टिश्यू। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। रिड्यूस्ड इसकी जो होगी, क्या नाम है, ग्रोथ, रिड्यूस्ड मैकेनिकल
जो टिश्यू होंगे इसके बीच, उसकी वजह से जो इसकी जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, वीक होगी। क्योंकि जो मैकेनिकल टिश्यू होते हैं जिसमें हम कोलन काइमा बात कर लें या स्क्लेरन काइमा या जाइलम, ये नहीं होते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड कौन है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए रहेगा वेसल, ऑप्शन बी रहेगा सीव ट्यूब, ऑप्शन सी रहेगा कंपाउंड सेल एंड ऑप्शन डी रहेगा ट्रैकिड। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन की जो जो आंसर रहेगा दैट इज सीव ट्यूब। जो सीव ट्यूब होता है वो क्या होता है, यून्यूक्लिएटेड होता है। तो याद रखेंगे सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। फंक्शनल जाइलम इन डाइकॉट स्टेम इज। तो जो फंक्शनल जाइलम होता है किसमें, डाइकॉट स्टेम में, वो क्या होता है? क्या वो ऑप्शन ए स्प्रिंग वुड है, ऑप्शन बी ऑटम वुड है, ऑप्शन सी हार्ट वुड है, या ऑप्शन डी सैप वुड है? अब इसको आपने बड़ी गौर से करना है ताकि ये क्वेश्चन आपको बड़ी इजीली से आप इजीली से इसको अटेम्प्ट कर पाए। अब सबसे पहले अगर हम बात करें द फंक्शनल जाइलम इन डाइकॉट स्टेम, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? सैपवुड। क्या कहेंगे? सैपवुड। जिसको हम सैपवुड को एक और भी बात कही जाती है, इसको कहा जाता है एल्बर्नम। एल्बर्नम भी कहा जाता है। विच कंसिस्ट ऑफ यंगर outer लेयर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। तो ये जो टिश्यू होता है ये क्या कंडक्ट करता है? एक तो वाटर करेगा, दूसरा मिनरल करेगा फ्रॉम द रूट टू लीफ, वाइल ओल्डर इनर जाइलम जिसको हम हार्टवुड कहते हैं बिकम नॉन फंक्शनल ओवर टाइम। तो जो फंक्शनल जाइलम डाइकॉट रूट में होता है वो क्या होगा? आपके पास ऑप्शन रहेगा आंसर दैट इज डी, दैट इज सैपवुड। सैपवुड इसका आंसर रहेगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके इसको पूरा स्क्रीन पे फिट कर देता हूँ ताकि सब चीज़ें इजीली हो पाएँ। अब क्वेश्चन नंबर रहेगा कहाँ पे गया जी? क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वुड इज अ कॉमन नेम ऑफ। जो वुड होती है वो कॉमन नेम किसका होता है? क्या वो कैम्बियम होता है, रेस्क्यूलर बंडल होता है, फिलोइम होता है, या सेकेंडरी जाइलम होता है? ठीक है। तो वुड जो है वो कॉमन नेम क्या होता है? सबसे पहले आपने ऑप्शन में मुझे बताना है, उसके बाद फिर ताकि आपकी भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए ना, आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी तभी जो है वो ये जो सेशन होगा वो इजीली चल पाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो वुड जो होता है वो कॉमन नाम किसका होता है? सेकेंडरी जाइलम का कॉमन नाम होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी का रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एवर ग्रीन ट्री रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं एवर ग्रीन होते हैं वो सारे के सारे ग्रीन होते हैं। इसकी वजह से ग्रीन होते हैं, क्यों होते हैं? ठीक है ना। ये चीज़ें आपने सोचनी है और फिर इस क्वेश्चन में चेक करना। क्या इस वजह से ग्रीन होते हैं कि एब्सेंस ऑफ लीफ फॉल, क्या उनमें लीफ फॉल नहीं होता है? क्या कोल्ड क्लाइमेट की वजह से होता है? टेक्निकली बताना है आंसर। क्या सप्लाई ऑफ मॉइस्चर थ्रू आउट द ईयर रहता है? कि लीव्स फेलिंग इन स्मॉल नंबर एट अ रेगुलर, के थोड़े थोड़े गिरते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम में? क्या ये है? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एवरग्रीन ट्री पूरे साल इसलिए एवरग्रीन रहते हैं क्योंकि दे गेट द सप्लाई ऑफ मॉइस्चर थ्रू आउट द ईयर। तो जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, वो उनको सारा साल मिलता रहता है। तो ऑप्शन का आंसर रहेगा। ठीक है जी। क्या आप कहेंगे? एवरग्रीन ट्री रिमेन green year round because they shed a very small number of tree at a different interval rather than shedding their leaf all time। और इनको क्या होती है, ये जो मॉइस्चर है वो भी मिलता रहता है, उसकी वजह से इसका ये जो बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, सैपवुड इज द सिनोनिमस विद।
तो हमारी सैपवुड है वो एक्चुअल में है क्या, उसका सिनोनियम क्या है। ठीक है जी, अभी मैंने बताया भी था, क्या वो बार्क होता है, क्या पेरिड्रम होता है, आउटर लेयर ऑफ जाइलम होता, सेकेंडरी जाइलम होता है, या इनर लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम होता है। दो चीजें आपके सामने हैं। ठीक है जी, किसकी वजह से होता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात अगर करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ई रहेगा हमारा इसका आंसर, दैट इज आउटर लेयर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम की वजह से ये जो इसको हम सैपवुड, इसका जो दूसरा नाम कह के चले, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। तो सैपवुड इज द सिनोनिमस विद एल्बुरम, वो भी कहेंगे। ठीक है जी, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, a waxy substance associated with the wall of cork cell। जो वॉल ऑफ कॉर्क सेल होती है उसमें कौन सा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वैक्सी होता है, तो ऑप्शन रहेगा क्यूटिन, सबयूरिन, लिग्निन या हेमीसेलुलोज। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सबयूरिन जो है वो का रहेगा वैक्सी लेयर एसोसिएट जो करती है किसके साथ, छोटी सेल्स के साथ। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम द रे इनिशियल ऑफ पैरेन्काइमा। जो रे इनिशियल होता है पैरेन्काइमा का, उसमें से कौन से सेल निकलती हैं। क्या ट्रैकिड एंड वेसल्स होते हैं, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन होते हैं, जाइलम एंड फ्लोइम होते हैं, या वेस्कुलर रे होते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज वेस्क्यूलर रे, इसका जो है वो आंसर रहेगा। क्योंकि जितने भी टिश्यू हैं दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द रे इनिशियल, हमारे पास रे इनिशियल ऑफ द कैम्बियम सेल है, जितने भी यहाँ से निकलते हैं ऑफ द कैम्बियम इज कॉल्ड द रेडियल रो ऑफ द पैरेन्काइमा, और ये वेस्क्यूलर रे से निकलते हैं। याद रखेंगे, ये वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे। पिछला जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें 10 क्वेश्चन थे, ये सेकंड लेक्चर है इसमें भी 10 क्वेश्चन थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन रहेगा उसमें भी हम आपके साथ 10 क्वेश्चन जो होंगे वो दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो ये